दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं उन पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, कई राज्य सरकारों ने टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का हवाला देते हुए, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी मध्य प्रदेश राज्य में टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक नोटिस निकाला गया था, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और संभावित जो कहा गया था कि जुलाई में उसका एग्जाम होना है। तो उसको लेकर मध्य प्रदेश में आपने देखा जो शिक्षक संगठन है, शिक्षक साथी हैं, वो काफ़ी आंदोलन कर रहे थे और सरकार से लगातार अपनी ये मांग कर रहे थे कि आप जो है रिव्यू में आइए, आप रिव्यू दाखिल कीजिए। तो उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल कर दिया है, उस पर बात करेंगे। साथ ही आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में अभी 10 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी, एक पीआईएल में फ्रेश रेट थी उत्तर प्रदेश से, वो आप सभी जानते हैं खारिज कर दी गई। तो आखिर क्या कारण रहा कि दो दो रिट खारिज हो चुकी हैं टेट को लेकर के। एक पहले हो चुकी है यूटा की और दूसरी अब ये 10 अप्रैल को खारिज हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों दो दो याचिकाएं टेट को लेकर के खारिज हो चुकी हैं? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का टेट पर जो मूड है वो किस दिशा में है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो त्रिपुरा वाला मामला है, जिसकी जो प्रोसीडिंग है यानी कि जिसकी जो सुनवाइयां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और लगातार जो है वो केस जो है डेट पे डेट उसमें मिल जा रही थी, तो उसमें भी अपडेट हुआ है। उसमें भी अब 21 अप्रैल को डेट मिली हुई है सुनवाई की। क्या उसमें सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इस समय सभी को इंतजार है कि रिव्यू में सुनवाई आखिर कब तक होगी, तो उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा कर दें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली यानी टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से मिलती रहे। तो साथियों, पहले बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुका है 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर के खिलाफ। तो अब मान के चलें कि इस रिव्यू वाले मामले में यानी कि इस 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ जो रिव्यू जा रहे हैं उसमें जो हैं 10 राज्य लगभग इसमें आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अभी आने वाले 8-10 दिन में और भी रिव्यू इसमें आने की संभावनाएं बन रही। जैसे जम्मू कश्मीर रिव्यू में आने के लिए तैयार है, वो आना चाहती है। तो ऐसे ही अभी क्योंकि 28 राज्य हैं, केंद्र सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से अभी 10 भी रिव्यू में आए हैं। तो अभी उम्मीद ये कर रहे हैं कि अभी और भी राज्य सरकारें इसमें जो है अभी रिव्यू में आने के चांसेस लग रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश भले ही 7-8 महीने बाद रिव्यू में आई है, लेकिन कम से कम रिव्यू में आई उससे कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनकी पीड़ा का आभास हुआ। बात करें टेट का नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने, तो ये लगभग सभी सरकारें टेट का नोटिफिकेशन निकालेंगी। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, क्योंकि ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये क्या, माननीय केंद्र सरकार भी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती जब तक कोई उसमें कानून ना बना दे। तो ऐसे में जो है, आप ये मान के चलें कि अभी रिव्यू इसमें आने हैं अभी। अब बात करते हैं त्रिपुरा वाले मामले की। त्रिपुरा वाले मामले में आपने देखा कि 14 तारीख में सुनवाई लगी हुई थी और उस दिन जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होने की वजह से वो इस दिन सुनवाई नहीं हो पाई और एक हफ्ता एक हफ्ते बाद ही 21 तारीख में उसमें सुनवाई की डेट लग गई। तो ये अच्छी बात है कि एक हफ्ते के अंदर ही डेट मिल गई है उस केस में। ये केस आगे बढ़ इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा गवर्नमेंट से जो है रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए कहा हुआ था और उन्होंने वो रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया था, जिस वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब चूंकि त्रिपुरा सरकार ने रिजॉइंडर दाखिल कर दिया है और अब देखते हैं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई इस मामले पे करते हैं या इसको अभी रिव्यू के बाद के लिए टाल देंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, जैसा कि त्रिपुरा की सरकार ने कहा था कि जो इस मामले में रिव्यू पड़े हुए हैं, पहले रिव्यू में सुनवाई हो जाए, उसके बाद इस मामले को देखा जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मूड जहां तक लगता है वो ये है कि पहले हम रिव्यू को देखेंगे, रिव्यू के बाद ही टेट से रिलेटेड मामलों पर सुनवाई करेंगे। आपने देखा 10 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश से ही एक टेट की याचिका लगी हुई थी, PIL, उसमें सुनवाई हुई और सुनवाई में उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उससे पहले भी एक यूटा की जो याचिका थी वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मूड है वो यही है कि हम टेट से रिलेटेड चीज़ों को बाद में सुनेंगे, पहले हम रिव्यू को देखेंगे कि रिव्यू में हम क्या कर सकते हैं। हालांकि जो ये याचिका खारिज हुई है या यूटा की याचिका खारिज हुई, खारिज होने का मेन जो कारण आप समझिए वो प्रिपरेशन नहीं थी ठीक से। यूटा की जो याचिका खारिज हुई वो भी आधी अधूरी तैयारी के साथ कोर्ट में गई थी और ये याचिका भी आधी अधूरी तैयारी के साथ ही कोर्ट में गई। तैयारी का मतलब ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब तक एक जाना माना बड़ा चेहरा नहीं होगा खड़ा, तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी डिसीजन से रिलेटेड किसी भी याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं होता। आपने देखा था त्रिपुरा वाले मामले में अगर सलमान खुर्शीद जैसे एडवोकेट खड़े नहीं होते तो शायद ये केस भी खारिज हो गया होता। तो कुल मिला के ये है कि अच्छे से तैयारी ना कर पाना याचिकाएं खारिज होने का मुख्य कारण होता है। बड़ा चेहरा ना होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ये एक बड़ा कारण होता है कि जिससे याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। जब याचिकाएं खारिज होती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट गलत डालता है। पहली बात तो जो शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत मिलेगी, उनको जो झटका लगता है, उनका मनोबल टूटता है। तो कोशिश ये की जाए कि इस तरह की याचिकाएं या तो डाली ना जाएं और डाली जाएं तो फिर पूरी तैयारी के साथ एक बड़े चेहरे के साथ जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा जाए। अन्यथा इस तरह की याचिकाएं डालने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं रिव्यू में सुनवाई कब तक हो सकती है। जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अप्रैल मंथ में सुनवाई होने के चांसेस पूरे पूरे हैं और लग भी रहा था, क्योंकि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी त्रिपुरा वाले मामले में सुनवाई के दौरान ये कह दिया था कि हम रिव्यू को पहले सुनेंगे, तो ऐसे में लग रहा था कि अप्रैल मंथ में जो है इसकी सुनवाई होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही।
और जो उत्तर प्रदेश से लीगल टीम इसमें लगी हुई है रिव्यू के मामले में, उसका भी लगातार ये कहना था कि अप्रैल मंथ में हमें इसमें सुनवाई देखने को मिलेगी। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से रिव्यू आ रहे हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का रिव्यू आया है और 1-2 दिन में अभी और 1-2 रिव्यू आने की संभावनाएं बन रही हैं, तो ऐसे में ये मामला अभी अप्रैल में सुने जाने का नहीं लग रहा है। इसमें अभी अप्रैल में आपको सुनवाई देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर 7-8 दिन के अंदर अगर जो भी रिव्यू आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से ये अपील की थी कि जो सरकारें या जो शिक्षक संगठन रिव्यू में आना चाहते हैं वो जल्दी आए और या आईए के माध्यम से किसी रिव्यू में इंटरविन कर लें, लेकिन बहुत जल्द इसको निपटा लें। जल्दी से इसको जो है, इसमें जो भी रिव्यू आना चाहते हैं वो आ जाएं, उसके बाद इसमें सुनवाई जल्दी होने की संभावनाएं बनती। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अभी 7-8 दिन में अगर जो भी रिव्यू में आना चाहते हैं, अगर वो सब आ जाते हैं और रिव्यू के आने बंद हो जाएगा, रिव्यू आने बंद हो जाएंगे, तो फिर इसमें सुनवाई मई महीने में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये चीजें मई में क्लियर होंगी कि स्थिति क्या रहेंगी, लेकिन अभी कुल मिला के ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ में सुनवाई होने के चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस महीने के 10 दिन बाकी हैं, 10-11 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं अगर अपडेट होगी रिव्यू को लेकर के सुनवाई से संबंधित, तो वो भी आपके बीच उपस्थित होंगे लेकर के। लेकिन जहां तक जो मोटा मोटी तौर पर जो चीजें नजर आ रही हैं, आंकड़े जो समझ में आ रहे हैं, उसमें कहीं लगता नहीं है कि अप्रैल मंथ में अभी हमें सुनवाई देखने को मिल सकती है। बहरहाल आसान्वित रहिए, सुनवाई होगी और जबरदस्त सुनवाई होगी, ऐसी आप उम्मीद रखिए और आपको राहत भी मिलेगी, इस बात में भी आप निश्चिंत रहिए। अगली वीडियो में फिर टेट संबंधित नई अपडेटों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत